सना बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बेटा, एक करोड़पति की बीवी एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है, वो भी अपने ही रेस्टोरेंट में। अरे बेटा, क्या कारण है, मुझे बता। पापा, उसने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि अगर मैंने ये गार्ड की नौकरी नहीं की तो मुझे डाइवोर्स दे देगा, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आपने ही मुझे शादी से पहले कहा था ना पापा कि बेटी की मायके से डोली उठने के बाद ससुराल से उसकी अर्थी ही उठती है, वरना बेटी घर पर वापस आए तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपकी बातों का मान रखने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, मेरी बेटी को यहाँ गार्ड की नौकरी करवा के वो घर पे आराम फरमा रहा है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू चल मेरे साथ। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। चल मेरे साथ। ये सब क्या है शेखर? आपका दिमाग खराब हो गया है या आपके घर वालों ने आपके कान भर दिए हैं? बताइए, सब सच क्या है? अरे ससुर जी, गुस्सा कर रहे हैं आप तो। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? देखिए, बच्ची से आपकी मेहनत करवा रहा हूँ। आप नहीं चाहते कि आपकी बच्ची मेहनती बने। देखिए, आप तो अपनी बच्ची को कामचोर बनाने की बात कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। मेहनत करवा रहा हूँ, उससे करवाने दीजिए ना। अरे मैं मेहनत की कदर जानता हूँ, और मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है। अगर कोई मैनेजमेंट का काम करे तो अच्छा लगेगा। अरे अपने ही पति के रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है वो। अरे आपको पता भी है, अपनी बेटी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए देख के एक बाप के कलेजे पे क्या बीत रही है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। देखिए, मैं आपके दुख को पूरी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन ससुर जी, मानो या ना मानो, आपकी बच्ची में संस्कारों की कमी तो रह गई। संस्कार सिखा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये काम करते करते बहुत संस्कारी बन जाएगी जल्दी, और लोगों से अच्छे से पेश आएगी। मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि मेरी बेटी के अंदर संस्कार नहीं है, बदतमीज है मेरी बेटी? देखिए, आपको बुरा लगेगा, लेकिन कहना यही चाहता हूँ कि आपकी बच्ची बदतमीज है, तमीज नहीं है उसे। अरे ऐसा कह कैसे सकते हैं आप? ससुर जी, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बच्ची ने कुछ काम ही ऐसा किया है। सुमित, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ जी मैडम, बोलिए। बाहर ना मेरी कार खड़ी हुई है और कार में मेरी सैंडल्स रखी हैं, तो तुम्हें जाकर बस मेरी सैंडल साफ करनी है। और हाँ, जब सैंडल साफ हो जाएंगी तो तुम गाड़ी भी साफ ही कर देना। और ये दोनों काम होने के बाद ना तुम बेकरी चले जाना, वहां से पाइनएप्पल केक लेकर के मेरे घर पे रखवा देना, बस। मैडम, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर देता। लेकिन दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। अब तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे मना करेगा? हाँ, तुझे यहाँ पर हमने नौकरी पर रखा हुआ है, और तुझे ना तेरे काम करने के मैं पैसे देती हूँ। अब तुझे जो भी काम बोलूं मैं, और कभी भी करने के लिए कहूँ, चाहे सुबह बोलूं या रात में बोलूं, तुझे वो काम करना पड़ेगा, समझा? मैडम, मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, साहब हमारी सारी परेशानियाँ समझते हैं, लेकिन आप हमारे दुख दर्द क्यों नहीं समझती? मैंने बोला ना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। तुम्हारे जो साहब है ना, वो बहुत ही ज्यादा भोले और मासूम है। तुम लोग ना उनकी आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। तो जितना कहा है ना उतना करो। तुम्हें यहाँ नौकरी पे रखा हुआ है हमने। तुम जैसे लोग ना वैसे भी यहाँ पे काम करना डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन हमने फिर भी तुम्हें यहाँ पर नौकरी पे रखा हुआ है ताकि तुम जैसे लोगों का घर चल सके और दो पैसे तुम्हारे घर में आ सके। फिर भी तुम लोगों की इतने नखरे हैं। मैडम, आप प्लीज समझिए, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। बाकी तेरी लाइफ में क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी तेरी माँ की तबीयत खराब है ना, तो माँ के इलाज के लिए और उनकी दवाइयों के लिए तो तुझे पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे कहाँ से आते हैं? इसी नौकरी से। अगर तू चाहता है कि तेरी ये नौकरी सही सलामत रहे, तो तुझे वो काम करना पड़ेगा जो मैं कह रही हूँ, वरना तुझे अपनी इस नौकरी से ना हाथ धोना पड़ेगा। तो चुपचाप जा और अपना काम कर। सुमित, कल से रेस्टोरेंट आने की कोई जरूरत नहीं है। सर मेरी क्या गलती है? अरे कोई गलती नहीं है तुम्हारी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाओ, और हाँ,
अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे आके बोलना। बाकी सुमित, सना की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगू। नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे और मेरी माँ के बारे में इतना सोचा। मैं आपके एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान वाली तो कोई बात ही नहीं है भाई। तुमने हमारे बारे में इतना सोचा है, हमारा इतना ख्याल रखा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम तुम्हारा ख्याल रखें? अब तुम देर ना करो, माँ का इलाज करवाओ अच्छे से और जाओ यहाँ से, ठीक है? सना, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तुमने सुमित के साथ बदतमीजी की? हाँ, की थी मैंने बदतमीजी। तो क्या हुआ? तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करने वाला हूँ। तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक हो रहे हैं और तुम्हें जेब खर्च भी नहीं मिलेगा। शेखर, ये क्या कह रहे हो तुम? वेट अ मिनट डार्लिंग, लेट मी कंप्लीट। बीच में टोक रही हो तुम तो। बैड हैबिट्स। और हाँ, तुम्हें सुमित की जगह चौकीदार की जॉब करनी पड़ेगी, वो भी तब तक जब तक सुमित वापस नहीं आ जाता। शेखर, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? मैं ये नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझसे ये काम करवाता है। तुम्हारा प्यारा हस्बैंड, आई मीन तुमसे मैं करवाऊंगा डार्लिंग, और तुम्हें करना पड़ेगा। आखिर तुम अपने पति की बात को कैसे टाल सकती हो? और मैंने कह दिया तो फिर तो पक्का करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगी तो तलाक के कागजात तुम्हारे पास आ जाएंगे। फिर या तो ये घर या फिर चौकीदार की नौकरी। पूरे 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। या तो जॉब कर लेना या फिर तलाक के कागजात पर दस्तखत। फैसला तुम्हारा है। बेस्ट ऑफ लक डार्लिंग, सी यू। शेखर, 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 मेरी बात तो सुनो। Damn it. बेटी, दामाद जी जो बोल रहे हैं वो सब सच है? अरे बोल बेटा, चुप क्यों खड़ी है? ससुर जी, क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं आप? आपकी बच्ची की खामोशी बहुत कुछ बोल रही है। समझ जाइए इसकी खामोशी को। इसकी चुप्पी बता रही है कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो 100% सच है। सना, देखो, पति हूं तुम्हारा, दुश्मनी नहीं है यार तुमसे। प्यार करता हूं तुमसे और बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार था सुमित के प्रति बहुत ज्यादा गलत था। देखो, पत्नी हो तुम मेरी, तुम्हें सबक सिखाना, तुम्हें अच्छे संस्कार सिखाना भी कहीं ना कहीं फर्ज है मेरा। अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे होंगे, तुम्हारी वाणी अच्छी होगी, तुम्हें दूसरों से बात करने की तमीज़ होगी, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे परिवार को फ़ायदा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा, हमारे परिवार का आपसी प्रेम हमेशा बना रहेगा। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय करते वक्त सिर्फ अपने का पक्ष लेना भी गलत है। इसलिए मैंने किसी का पक्ष ये देखकर नहीं लिया कि कौन अपना है। मैंने जो सही है उसका पक्ष लिया और जो गलत है उसे दंड दिया। बाकी माफ़ी चाहता हूँ तुमसे, क्योंकि जो भी मैंने किया वो कहीं ना कहीं गलत भी है। और तुम्हें कल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मैनेजमेंट संभाल सकती हो। हाँ शेखर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये हुई ना बात। अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कभी भी किसी भी इंसान को सताओगी नहीं, बल्कि हर किसी के दुख दर्द को समझोगी। चलो, पुराने गिले सिकवे भूल जाते हैं, काम करो। पापा जी आए हैं, पापा जी के लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाओ। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मैंने जो भी फैसला लिया वो सही था या गलत। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कभी भी न्याय करते वक्त अपना पराया ना देखें, सच्चाई को देखकर और सबूतों को देखकर न्याय करें। जो गलत है उसे दंड दें और जो सही है उसे इनाम दें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।